नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका तमनाशक हॉरर सीरीज़ के एक नए अध्याय में। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन्हें देख लें, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिंदी लिटरेचर व कहानियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। वहाँ वह मुर्दा शरीर भी था जिसे ढूंढने में हम नाकाम रहे। चारों तरफ अफरा तफरी चीखें पुकारे थी। चक्रपाणी डर के मारे घबराया हुआ था। अब हम क्या करें चिरंजी? मेरे मस्तिष्क में भी कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सभी को एक साथ रहने को कहा। इस धक्का मुक्की में अगर हम कहीं बिखर गए तो इस अंधेर दुनिया में एक दूसरे को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। तेज तूफान के कारण एक जगह खड़े रहने में भी परेशानी हो रही थी। तभी मुझे किसी का हाथ मिला। वह चक्रपाणी का हाथ था। चक्रपाणी बोला, चिरंजी क्या यह तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। खिलावन और रघुराम कहाँ हैं? पता नहीं। हमें आवाज़ लगाते रहना चाहिए। खिलावन भी हमें कुछ देर बाद मिल गया। हम रघुराम को ढूंढ रहे थे। तभी खुशकिस्मती से एक हवा का झोंका आया और रघुराम भी हमसे जा मिला। अब हम क्या करेंगे चिरंजीवी? उसकी तेज आवाज़ तूफान को काटते हुए मुझ तक पहुंची। बस कोई हाथ मत छोड़ना, मैं चीखा। बाबा की किताब और लोहे की सरिया किसके पास है? मेरे पास है। रघु ने दूसरी ओर से आवाज़ लगाई। सभी लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखना। यह तूफान हम सभी को तितर बितर कर देगा। हम सभी एक दूसरे का सहारा लिए अफरा तफरी के बीच किसी आश्रय की तलाश कर रहे थे। तभी अचानक रघुराम की चीख सुनाई दी, बचाओ! उसका हाथ खिलावन ने पकड़ रखा था। शायद रघु को कोई खींच रहा था। कसकर पकड़े रहना रघु, खिलावन चिल्लाया। खिलावन ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन उसका हाथ आखिरकार छूट ही गया। रघु की वह दर्दनाक चीख तूफान के बीच मानो धीरे धीरे दूर जाकर कहीं खो सी गई। अब कोई तूफान ना था, कोई घोड़े की आवाज़ ना थी। मानो सब थम सा गया, सब शांत सा हो गया हो। भीड़ में कोताहुल था। वह अंग्रेज इस बार किसे ले गया? सब अपने अपने परिवार बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन हमारी धड़कनें थमी हुई थी। हमने बिना समय गवाए ही उस दिशा में भागना शुरू किया जिस दिशा से रघुराम की आखिरी बार चीख सुनाई दी थी। गिरते पड़ते टकराते हम किसी तरह भाग रहे थे। चक्रपाणी बोला, मित्रों, रघुराम के साथ और कौन 2 लोग लापता हैं। मगर बस्ती में तो शोर था कि इस बार उस अंग्रेज ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है, जो कि बड़े ही अचंभे की बात थी। सभी बस्तीवासी सुरक्षित हैं। चक्रपाणी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बस्ती के बाहर घोड़े के खुर के निशान गायब से हो गए। अब हम इससे आगे कैसे बढ़ें? खिलावन ने पूछा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर हम उस ताकतवर रूह से टकराएंगे तो कैसे? हम तो देख भी नहीं सकते। खिलावन की यह बात सुनकर हम रुक गए। आगे बढ़ने की जरा भी हिम्मत न हुई। मुझे अब समझ आ चुका था कि तमनाशक होना कितनी टेढ़ी खीर है। मैंने फैसला किया, रघुराम को छुड़ाने के बाद हम इस बस्ती से चले जाएंगे। और जो हमने इस बस्ती को उस अंग्रेजी रूह से मुक्त कराने का वादा किया है उसका क्या? खिलावन ने पूछा। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। हम निराश मित्र मुंह लटकाए बस चले जा रहे थे। बिरमानी बाबा की पुस्तक और लोहे की सरिया रघुराम के पास ही थी। उन अनुष्ठानों के पुतलों का भी कोई अता पता ना था। हर तरफ असफलता और निराशा। तभी अचानक दूर कहीं एक चीख सुनाई दी। शायद वह रघुराम की ही थी। वह चीख सुनकर हम सभी स्तब्ध हो गए और तुरंत अपनी गति बढ़ाई। मैं अब यह समझ चुका था कि वह कहाँ है। मैं तुरंत भागा। मित्रों, शीघ्रता करो। हम सभी भागे। यह वही भिरमानी बाबा के अनुष्ठान की तरफ जाने वाली गली थी। जैसे जैसे हम नज़दीक आते रघु की आवाज़ और भी तीव्र होती जाती। उसने बड़ी होशियारी से चिल्लाना जारी रखा। जब तक हम वहाँ पहुँच पाते तभी अचानक उसकी चिल्लाहट बंद हो गई। हमारे हृदय की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। न जाने उसे क्या हुआ होगा।
रघु ने एक पंछी की आवाज़ निकाली और हम उसका मतलब समझ गए। हम चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गए। रहस्यमय तरीके से रघु ने बताया कि वह खतरनाक अंग्रेज भी देख नहीं सकता, इसलिए उसने धोखे में उसके साथ 2 अनुष्ठान के पुतले भी उठा लिए थे और उन तीनों को बांध कर रखा है। अब यहाँ अचंभे की बात यह थी कि हम सभी अंधे थे, हम और वह अंग्रेज भी, और हमारा सबसे बड़ा हथियार था हमारे कान। एक गलत आहट व कदम और अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। हम सभी का ध्यान सिर्फ अपने श्रव्य दृष्टि पर था। हम उस अंग्रेज के कितने करीब हैं इसका भी कोई अता पता न था। अगर उस अंग्रेज ने हमारी आहट हमसे पहले ही पता लगा ली तो कुछ भी हो सकता था। तभी अचानक घसीटने की आवाज़ आई और वह अंग्रेज अनुष्ठान के पुतलों में से एक को घसीट रहा था और उसकी आंखों में अपनी गर्म लोहे की सरिया घुसा दी, परंतु उससे कोई चीख नहीं सुनाई दी। वह अंग्रेज समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है। वह गुस्से में था। हम अभी भी बस पेड़ के पीछे ही छुपे हुए थे। उसने एक जोरदार चिंगाड़ लगाई और अपने दूसरे शिकार की ओर लपका। रघु ने दूसरा पुतला आगे कर दिया। जब उस अंग्रेज को यह पता चला कि वह भी पुतला ही है तो उसके हाव भाव से पता लग चुका था कि वह अत्यंत क्रोधित हो चुका है। परंतु उसने एक चीख सुनी थी, लगातार। जरूर उसका तीसरा शिकार इंसान ही होगा। वह रघु की तरफ बढ़ा और उसे घसीटकर अपने समीप ले आया। रघु ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वह अंग्रेज उसके बाल चमड़ी को जांचकर यह पता लगाना चाहता था कि यह इंसान ही है या पुतला। यह पता लगाने के लिए उसने रघु की सबसे छोटी उंगली का एक नाखून भी खींच लिया, मगर रघु ने चूक तक नहीं की। रघु पर क्या बीत रही होगी यह वही जान सकता था। इतने कोमल हृदय का रघु, ना जाने इस समय उसका हृदय किस रफ्तार से धड़क रहा होगा। कांटा चुभ जाने पर चीख पड़ने वाला रघु ना जाने इस दर्द को कैसे सह गया। रघु को पता था अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने लोहे की सरिया के टकराने की आवाज़ सुनी। ना जाने उसके मित्र अभी तक क्या कर रहे हैं। आखिरकार वह आने वाले दर्द को महसूस कर गया और उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसके मुंह से चीख निकल ही गई। हमारे कानों में भी उसकी चीख सुनाई पड़ी। वह पूरब की ओर से आ रही थी। हम सभी घबरा गए। चिरौंजी कुछ कर, चक्रपाणी ने मुझसे कहा। मेरे पास भी कोई उपाय न था। अंग्रेज लोहे की गरम सरिया रघु पर घुसाने ही वाला था कि मेरी नज़र मेरे ताबीज पर पड़ी। वही तिलस्मी ताबीज मेरी नज़र मेरे ताबीज पर पड़ी। वही तिलस्मी ताबीज जो हमेशा से मेरे पास थी। मैंने उसे रघु की दिशा पर नपी तुली दूरी पर अंदाज से फेंका और कहीं दूर किसी बड़े चीज के गिरने की आवाज़ आई। शायद वह अंग्रेज था जो तिलस्मी ताबीज के प्रभाव को झेल नहीं पाया। हम तुरंत भागे और रघु को बचा लिया। वह दर्द से कराह रहा था। हमारी आंखों के सामने खूब अंधेरा छाया हुआ था। तभी मुझे लगा कि कोई बड़ी चीज तीव्र गति से मेरे करीब आ रही थी। मैं तुरंत झुक गया। वह उस अंग्रेज का धारीदार फरसा था जो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकता था। वह हमारी आहट से हमें पहचान रहा था। हम चुप हो गए और एक जगह ही खड़े रहे। हमारी छोटी सी आहट हमारी जान ले सकती थी। हर तरफ सन्नाटा था। रात की आवाज़ के अलावा और कोई शोर न था। हम अपनी सांसें तक को सुन पा रहे थे। तभी पश्चिम से एक आहट हुई और उस अंग्रेज ने उस पर भी हमला कर दिया। दुर्भाग्य से यह उसका अपना ही घोड़ा था। हमें उसके स्थान का पता चल चुका था, मगर उसे यह नहीं पता था कि हम कहाँ थे। बिरमानी बाबा के किताब के अनुसार जब वह 1000 शिकार कर लेगा तब उसकी रूह को आज़ाद होने के लिए 2 दरवाजे खुल जाएंगे और उसे यह विकल्प चुनना होगा कि वह रूहानी दुनिया में जाना चाहता है या वापस इस इंसानों की दुनिया में। हमने गणित लगाकर अनुमान लगाया कि आज उसकी यह आखिरी 3 शिकार होंगे। अगर उसका आज का यह अनुष्ठान विफल हो गया तो उसे फिर से अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। एक जगह खड़े काफ़ी देर हो गई। हम बड़ी देर से मूर्ति बने खड़े हुए थे और न जाने ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। तभी खिलावन के पाँव में से एक सरकता हुआ जीव उसके ऊपर चढ़ गया। जहरीला सांप किसी भी वक्त खिलावन को डसकर मौत के करीब पहुंचा सकता था। अंग्रेज वहां से तशरीफ ले गया। वह बस्ती की तरफ जा रहा था कुछ नए शिकार ढूंढने। खिलावन से रहा न गया। उसने अपने आप को जैसे ही ऊपर से झटकारा
अंग्रेज ने खिलावन की आहट पाली और उसने इस बार अपनी पिस्तौल से गोली चलाई। जो खिलावन को जा लगी वह कराह कर नीचे गिर गया। उस अंग्रेज ने हमारी भी आहट पा ली थी और लगातार धुआंधार गोलियां बरसाने लगा। हम सभी तितर बितर हो गए। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद फिर से सन्नाटा छा गया। हमें नहीं पता था खिलावन को क्या हुआ है, वह जीवित भी है या नहीं। तभी वहां एक मवेशियों का झुंड आ गया। वह अंग्रेज लगातार गोलियां बरसाए जा रहा था और कुछ ही देर में उसकी गोलियां भी खत्म हो गई। मैंने एक गुप्त आवाज़ निकाली जिसका मतलब मेरे मित्र जहां कहीं भी थे समझ गए। हम उन मवेशियों में जा मिले। रघु ने हिम्मत कर चालाकी से उस ताबीज को उस अंग्रेज के ऊपर डाल दी जिससे वह निष्क्रिय हो गया और उस विशाल मवेशियों के झुंड ने उसे रौंद डाला। हमें भी काफ़ी चोट आ चुकी थी। आनन फानन में हमने खिलावन को ढूंढा तो वह बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो वह बैलगाड़ी में था। सूरज सर चढ़ाया था। वह झटके में उठ खड़ा हुआ। अरे मुझे तो दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है मित्रों। उसने देखा कि उसके बाएं कंधे में गोली लगने का एक गहरा घाव है और उस पर मलहम पट्टी की गई है। तभी उसकी नज़र हम पर पड़ी। हम सभी देख सकते थे। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने कहा, चिरंजीवी उस अंग्रेज का क्या हुआ? वही जो होना था। मैं कितने दिनों से बेहोश हूं मित्रों? 2 दिनों से। क्या उन बस्ती वासियों की भी आंखों की रोशनी वापस आ गई? नहीं नहीं। तुम लोग मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? आखिर हुआ क्या है? चक्रपाणी ने जवाब दिया, तेरे बेहोश होने के बाद रघु ने उस अंग्रेज को तिलिस्मी ताबीज से निष्क्रिय कर दिया और हम सब ने बाबा की किताब के अनुसार सरिया को उस अंग्रेज की आंखों के आर पार कर दिया और अनुष्ठान करना शुरू किया। और कुछ ही देर में एक जोरदार तूफान आया और हमें हमारी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। हम तुझे लेकर वापस बस्ती गए जहां सारी की सारी बस्ती ही खंडहर में परिवर्तित हो चुकी थी। वह पोखर भी सूख चुका था, मानो किसी व्यक्ति ने यहाँ वर्षों से कदम ना रखा हो, जैसे वर्षों से इस बस्ती में बारिश की एक बूंद भी ना पड़ी हो। दरअसल वह सभी आत्माएं थीं। वह बच्चा भी जिसे हमने सबसे पहले इस पोखर के नजदीक देखा, वह युवती और वह ताई माँ सभी प्रताड़ित आत्माएं थीं जो उस अंग्रेज का शिकार बनी थी। वह अंग्रेज के खत्म होते ही उन्हें मुक्ति मिल गई और हमें हमारी आंखों की रोशनी। खिलावन किसी गहरे ख्याल में खो गया। शायद वह उसी सरोवर का मार्ग याद करने की कोशिश कर रहा था जिसकी खोज में हम सभी निकले थे।